नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम योद्धा विद एवीएस पर। हम आज वर्णमाला के कुछ प्रश्न करेंगे, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सबसे पहले है भाषा की सबसे छोटी इकाई। भाषा की सबसे छोटी इकाई सबसे छोटी इकाई है शब्द। ऑप्शन ए वाक्य, व्यंजन, ऑप्शन बी वर्ण, ऑप्शन सी स्वर, ऑप्शन डी शब्द। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई छोटी इकाई शब्द है। और मौखिक भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द है। भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई वर्ण है। इसके बाद वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? शब्द समूह को, ऑप्शन ए शब्द समूह को, हम पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। ऑप्शन बी वर्णों के व्यवस्थित वर्णों के व्यवस्थित वर्ण समूह को। वर्णों के व्यवस्थित समूह को। शब्द गणना को, ऑप्शन सी शब्द गणना को। गणना को, ऑप्शन डी वर्णों के संकलन को। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला
वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। और शब्द समूह वाक्य को शब्द समूह कहते हैं। वर्ड से मिलकर शब्द बनता है। वर्ड से मिलकर शब्द बनता है और शब्द से मिलकर वाक्य बनता है। तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। शब्द समूह वाक्य को कहते हैं। वर्णों से मिलकर बने शब्द को शब्द कहते हैं। शब्दों से मिले शब्द को वाक्य कहते हैं। इसके बाद निम्न से कठस्थ ध्वनि है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में कंठ ध्वनि है। कैक है। ऑप्शन ए कैक है। ऑप्शन बी जय जय। ऑप्शन सी यर है। ऑप्शन डी टेड है। निम्न में से कथन जो हमारे कथन से बोली जाती है। कै वर्ग, जय वर्ग, तय वर्ग, तय वर्ग और पै वर्ग। ये कठन से बोली जाती है। कठन तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओट्स। तो निम्न में कंठ ध्वनि है, कैक है। चैच है, तालव्य, तालव्य। ये अंतःस्थ व्यंजन है। अंतःस्थ व्यंजन। तो निम्न में से कठ ध्वनि कौन सी है? कैक है। ये कै वर्ग की है। कै वर्ग कठ से बोली जाती है। कै वर्ग तालव्य, टै वर्ग मूर्धन्य, तै वर्ग दंत और पै वर्ग ओष्ठ। क्वेश्चन नंबर 4, स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन है। गैग है, गैग है। ऑप्शन बी डेढ़ है। ऑप्शन सी जैज है। ऑप्शन डी पैक है। तो स्थान के आधार पर मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? कै वर्ग, जय वर्ग,
टै वर्ग, टै वर्ग और पै वर्ग। स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन टै वर्ग। तो ये दो व्यंजन है, डै और अड़ै मूर्धन व्यंजन। पै और फै ये पै वर्ग, ये ओष्ठ व्यंजन। जय और झय ये तालव्य व्यंजन व्यंजन। गय और घय ये कठोर से व्यंजन। स्थान के आधार पर मूर्धन व्यंजन डै और अड़ै और डै, पै और फै ओष्ठ व्यंजन, जय और झय तालव्य व्यंजन, गय और घय कठोर से व्यंजन। इसका निम्न में से अल्प प्राण बाण कौन से हैं? निम्न में अल्प प्राण प्राण व्यंजन हैं। ऑप्शन ए छोटा आ और बड़ा आ, ऑप्शन बी कै और गै, ऑप्शन सी य और है, ऑप्शन डी है और वै, है और है। तो अल्प प्राण कै वर्ग, प्रत्येक वर्ग के पहले, तीसरे और पांचवें ये होते हैं अल्प प्राण। अल्प प्राण और प्रत्येक वर्ग के दूसरे और चौथे ये होते हैं महाप्राण। तो अल्प प्राण पूछे, अल्प प्राण कै और गै ये हो गए अल्प प्राण। इसके बाद निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन से हैं? निम्न में नासिक के व्यंजन कौन से हैं? से ऑप्शन ए से, ऑप्शन बी मैं, ऑप्शन सी गै, ऑप्शन डी जय। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन से हैं? जो पंचमी अक्षर होते हैं जैसे नै, मैं, अड़ै, ये नासिक के व्यंजन है। और स ये ऊष्मीय व्यंजन है, ऊष्मीय व्यंजन। नासिक के व्यंजन मैं और अड़ै तीन, और ऊष्मीय व्यंजन स, ये संख्या में 4 होते हैं ऊष्मीय व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? जैसे ऑप्शन ए छोटा आ और बड़ा आ, ऑप्शन बी
छोटी ई और बड़ी ई। ऑप्शन सी छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ऑप्शन डी अंग और आह। हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से हैं? हिंदी वर्णमाला में अयोगवा अंग और आह हैं। इसके बाद निम्न में कौन द्वित्व व्यंजन है? निम्न में कौन द्वित्व व्यंजन है? ऑप्शन ए इलाहाबाद। ऑप्शन बी दिल्ली। ऑप्शन सी पूना। ऑप्शन डी उत्साह। निम्न में कौन सा द्वितीय व्यंजन है? इनमें द्वितीय व्यंजन दिल्ली है, इनमें डबल व्यंजन है, दो व्यंजन, इसलिए द्वितीय व्यंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न से औस से और है कौन से व्यंजन है? व्यंजन है। ऑप्शन ए अयोगवाह। ऑप्शन बी ऊष्मीय। ऑप्शन सी संघर्षी। ऑप्शन डी स्पर्श संघर्षी। तो इनमें से और है ये ऊष्मीय व्यंजन है। अयोवा अंग और अह